नमस्कार किसान भाइयों गन्ना फसल में कुछ रोग ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष लगते हैं और इनके लगने का भी अपना एक निश्चित समय होता है। फिलहाल गन्ना पौधे में एक रोग लगने वाला है जिसकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। और जो रोग लगते हैं जैसे कि गन्ना पेड़ी में चोटी बेधक या सुंडी लगने वाली थी, तो मैंने इसकी जानकारी मार्च वाली वीडियो में ही आपको पहले दे दी थी और कहा था कि ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह से लगनी शुरू हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आपको अभी से क्या करना है, तो इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। ये जो फिलहाल गन्ना पौधे में रोग लगने वाला है, इसके लक्षण क्या हैं, ये देखने में कैसा है और इसका नुकसान गन्ना फसल पे क्या पड़ेगा और इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, फिलहाल जो गन्ना पौधे में एक रोग लगने वाला है ये है पत्ता मरोड़ रोग, और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब मैं बताता हूँ कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें जो नीचे से गन्ना पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं अलग अलग चलती हैं, तो ये ऐसे नहीं होती, ये नीचे से ही मरोड़ी इन पर लगनी शुरू हो जाती है और ऊपर तक जैसे कि रस्सी में सलवटें आ जाती हैं, इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती चली जाती हैं और इन पे बटा भी आ जाता है, यानी कि आपस में ये लिपट जाती हैं। अब इसकी जो बढ़वार है थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि जिन गन्ना पौधों पर ये होती है उसकी बढ़वार ये कम कर देती है। और ऐसा नहीं है कि खेत में ये सभी पौधों पर लगती है, ये कहीं कहीं दिखाई देती है और कुछ खेतों में ये अधिक दिखाई देती है। तो ये असमान होती है, कुछ खेतों में कम कुछ में ज़्यादा। और इस पर गर्मी और बरसात का भी असर पड़ता है, यानी कि जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये ज़्यादा गन्ना खेत में दिखाई देती है, और जिस साल बरसात होती है तो इसके लक्षण हमें कम दिखाई देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये लगता कैसे है, ये जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है कि ये गन्ना पौधे खेत में आता कैसे है। तो इसके अंदर जो होती है एक छोटी मकड़ी होती है जो आपको दिन में तो शायद दिखाई नहीं देगी, रात को दिखाई देगी। इसकी यदि हम पत्ती खोलते हैं तो पत्ती खोलने के बाद में एक बहुत छोटी मकड़ी होती है और वो हल्का जाला बनाती है, बहुत हल्का जाला बनाती है। और जब वो जाला बनाती है तो नीचे से जो पत्तियाँ होती हैं, जब छोटी पत्ती होती हैं, तो वहीं से वे खुलने की बजाय आपस में चिपक जाती हैं जाले के कारण, और वहीं पर वे लिपट जाती हैं। जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं वैसे वैसे फिर वे आपस में लपेटा लेकर ऊपर की ओर बढ़वार करती हैं। तो ये इसका कारण है। एक तो छोटी मकड़ी होती है, इसमें कोई कीड़ा आपको नहीं मिलेगा, गन्ना पौधे में कोई कीड़ा नहीं मिलेगा, पत्तियों पर कोई कट वाला कीड़ा नहीं मिलेगा, तो ऐसा इसमें कोई भी बीमारी आपको पत्तियां खोलने पर भी दिखाई नहीं देंगी। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको अब करना क्या है। तो गन्ना फसल पर यदि ये आपके गन्ना खेत में ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब आपको इस पर एक्शन लेना है, वरना आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ ये अपने आप ही खुल जाती हैं। यदि तेज़ बारिश हो जाए तो अपने आप ही ये सलवटें खुल जाती हैं और पत्तियाँ अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मकड़ी होती है, तो हल्की मकड़ी होती है, वो इसका पत्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो ना ही इसमें कीड़ा होता है ना ही कीट होता है, तो गन्ना फसल पर इसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, बढ़वार थोड़ी रुक जाती है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से नहीं गुजर पाती, कम गुजरती हैं, तो इसलिए गन्ना फसल को ये हानि होती है। यदि ज़्यादा मात्रा में ही आपकी गन्ना फसल में हो जाए और आप इसको कंट्रोल भी करना चाहें तो ज़्यादा हैवी दवाई की ज़रूरत नहीं है। क्लोरोपाइरीफास और 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दें, तो जो वो मकड़ियाँ होती हैं, हल्की मकड़ी होती हैं, वो मर जाएंगी और ये पत्तियाँ खुल जाएंगी। तो इसका समाधान ये है मेरी राय में। यदि गन्ना पौधे कहीं कहीं पर आपको ऐसे दिखाई देते हैं तो आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, और न ही कोई कीटनाशक एक्स्ट्रा इस पर यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही कोई इस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि ये आता कैसे है, कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।